बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वफाकी वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मरागात न लेने का ऐलान किया गया। दूसरी जानिब जेल भरो तहरीक का आगाज़ करते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब समेत दीगर रहनुमाओं ने आज गिरफ्तारियां पेश की। इसी हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि कारकुनान के दिलों से जेल का डर ख़त्म करने के लिए हमने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया है। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, आज जेल भरो तहरीक का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, गिरफ्तारियां रहनुमाओं ने पेश की। ये जेल भरो तहरीक किस तरफ मामलात को लेकर जा रही है? देखिए, पहले तो आपने जो इस सवाल की तरफ मैं भी आता हूँ, लेकिन पहले जो वज़ीर आज़म साहब और बाकी जो उनके साथ वज़रा ने बात की, उसमें जो नुकात, एक बात तो उनकी, ये तो सब जानते हैं कि IMF के साथ मुआहदा, उसके नतीजे में महंगाई आएगी। ठीक है, एक तो बात उन्होंने ये की। और महंगाई पहले आ चुकी है, जाहिर है उनकी पहले से कंडीशंस थी। दूसरी बात उन्होंने शहबाज साहब ने की कि 75 सालों में अहले सरवत ने कुर्बानी नहीं दी, लेकिन अब उन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये बात भी उनकी दुरुस्त है, ठीक है, कि 75 सालों में अहले सरवत ने कुर्बानी नहीं दी, लेकिन अब मुल्क के खातिर उन्हें देनी पड़ेगी। ऐसे जुमले को थोड़ा सा मेरे ख्याल से करके, यानी कुछ तो अहले सरवत को कुर्बानी देनी पड़ेगी, और उसमें से एक हिस्सा ऐसा है जिसको मेरे ख्याल से कुर्बान करना पड़ेगा। सही, ठीक है, ये बात भी उनकी दुरुस्त है। अच्छा, फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा कि आखिरी मराहल में मुज़ाकरात IMF के साथ, बहुत दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये तमाम शराइत हमें पूरी करनी पड़ेंगी, जाहिर सी बात है। और उसके साथ उन्होंने फिर ये कहा वही कि सब्सिडीज़ को कुछ गरीबों के लिए जारी रखेंगे और वो सारा, लेकिन तूफान बहरहाल आता रहेगा महंगाई का। और ये बात उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात की कि उन्होंने कहा वफाकी वज़रा मुमलिकत मामले ख़ुसूसी मुशीर जो हैं वो तनख्वाहें और मरात ना लेने का फ़ैसला किया। अच्छा, तो जिस तरह पहले गुजारा करते थे वैसे गुजारा करेंगे, और गैस, बिजली, टेलीफोन के बिल अपनी जेब से खुद अदा करेंगे जी। ये सारे लोग काम क्या करते हैं वैसे? मतलब ये जो बिल आएंगे बिजली के, जेब से अपने अदा करेंगे, तो ये काम क्या करते हैं? काम मतलब कि कहाँ पे बिल आएंगे? फ्लैट के बिल आएंगे कि झुग्गे के बिल आएंगे? इनकी रिहाइश गाहें जो हैं ये अपने बिल खुद देंगे, तो मतलब महल्लात जो हैं उनके बिलों में, और एक फ्लैट, और मतलब एक जो शख्स एक क्वार्टर में रहता है, या किसी एक कोई इस मुल्क के जो आम लोग घरों में रहते हैं, उनके बिलों में और बाकी बिलों में कोई फ़र्क नहीं है। मतलब एक घर का बिल अगर किसी के लिए 20,000 या 10,000 देना मुश्किल हो रहा है, और कोई कह रहा है कि मैं अपनी जेब से 12 लाख का या 50 लाख का बिल भी दे रहा हूँ, तो ये क्या है? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो बिल अपनी जेब से देंगे, लेकिन फिर ये भी तो है कि वो बिल कितने होंगे। फिर इस पर भी हम बात करेंगे ना कि कितने बिल किसने दिए और कौन क्या काम। बात अच्छी है, मगर इसके अंदर भी सवाल से सवाल निकल रहा है ना कि कैसे काम करते होंगे मुख्तलिफ शख्सियात, तो क्या कैसे देंगे अपने पास से? आपको याद है एक दफ़ा इमरान खान साहब ने कहा था मेरी तनख्वाह इतनी कम है मुझसे गुजारा ही नहीं होता। जी बिल्कुल। तो मतलब फिर पता चले ना कि ये बिल जो है आखिर कौन क्या काम करता है। सियासत पार्ट टाइम होती है, ये सियासत फुल टाइम हो रही है। जी 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 जी, जरे जाहिर सी बात है। अच्छा, लग्जरी गाड़ियाँ वापस ली जा रही हैं, और फिर उसके बाद नीलाम कर दिया जाएगा। अब लग्जरी गाड़ियों की नीलामी भी एक खेल है इस मुल्क में। अब मुझे नहीं पता आइंदा कैसे होगा, ये भी एक खेल है कि लग्जरी गाड़ियाँ नीलाम किसको होंगी, टेंडर निकलेंगे, इसको भी छोड़ें आप। और बात अच्छी है, लेकिन मैंने कहा इसमें भी खेल है कि लग्जरी गाड़ियों की नीलामी हो रही है। अच्छा, और उनसे गाड़ियां वापस ली जा रही हैं, लेकिन नीलामी में ज़ाहिर नज़र रखी जाएगी और पैसे सरकारी ख़जाने में जमा होंगे। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई खेल नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा सिक्योरिटी की एक गाड़ी की ज़रूरत है वज़रा को, बिल्कुल दुरुस्त है। इकॉनमी में सफ़र करेंगे अंदर बाहर, बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला है। मावन अमला जो है वो बैरून मुल्क दौरों पे साथ नहीं जाएगा, बहुत अच्छा है। और काबीना अरकान 5 स्टार होटलों में क़याम नहीं करेंगे।
अच्छा, अब ये थोड़ा सा सवालिया निशान है, क्योंकि वहाँ तो कॉन्फ्रेंसेज अगर आप जा रहे हैं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, इस पे थोड़ी सी बहुत ज़्यादा, बहरहाल महंगे होटल नहीं, लेकिन बहरहाल अगर कई होटल्स ऐसे हैं जहाँ पे रुकना पड़ता है वज़ीर आज़म को, या बहरहाल अब ये देखते हैं कि इस पे क्या होता है। मतलब इस पे मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, हाँ ये ठीक है कि वो सरकारी दौरे और वो सारा, लेकिन ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि बाहर जाते हैं तो आपको ऐसी जगहों पे ही रुकना पड़ता है जहाँ पर आप मुलाकातें करें उनके साथ। फॉरेन मिनिस्टर हैं तो फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं तो आपको देखना पड़ता है, लेकिन ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि जून 2024 तक पाबंदियां होंगी गाड़ियों पे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। काफ़ी सारी इसमें चीज़ें ठीक हैं, लेकिन लेकिन इसमें अब सब नहीं, तमाम एक चीजें होंगी है, अब नहीं इस पे इस इम्प्लीमेंटेशन। नहीं, अब देखें ना, अब शहर के वस्त में मौजूद तमाम सरकारी सरकारी रिहाइश गाहें फरोख्त की जाएंगी। हम्म। शहर के वस्त में मतलब कौन सी सरकारी रिहाइशें, मतलब गवर्नर हाउस फरोख्त किया जा रहा है, कौन सी सरकारी रिहाइशें, ये वजाहत हो जाती ना अगर, मतलब वज़राए आला का हाउस, सरकारी रिहाइशें, रिहाइश गाहें, तमाम सरकारी रिहाइश गाहें फरोख्त की जाएंगी शहर के वस्त में। तो गवर्नर हाउस भी आते हैं, उसमें मिनिस्टर्स के तो अपार्टमेंट्स भी उसमें हैं तो डॉक्टर साहब। हाँ, उसमें तो सेक्रेटरीज हम्म। के घर, उसमें तो बाकी जो घर बने हुए सारे, अगर वो रिहाइश गाहें फरोख्त की जा रही हैं तो क्या, किन को फरोख्त की जा रही है, मतलब गवर्नर हाउस किसको फरोख्त होगा लाहौर का? ये तो इमरान खान साहब ने भी ऐलान किया था, लेकिन वो हो नहीं सका। यूनिवर्सिटी बनाने का। यूनिवर्सिटी नहीं, उन्होंने तो यहाँ कहा था ना वजीर आजम हाउस, ये तो शहर का चले बस नहीं भी है, तो गवर्नर हाउस पंजाब का, और ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से जोश खिताबत में बात हो गई है। तो और तीसरी जो बातें, तो बस यही बात है कि कम तवानाई से चलने वाले आलात नस्ब किए जाएंगे, ठीक है, अल्लाह खैर सल्ला। हम्म। और उन्होंने चीफ जस्टिस साहिबान, देखिए ये ठीक है, लेकिन असल बात वही है, वो सवाल जो असल था कि काबीना के अरकान, ये क्या सारे इतने सारे 85 अरकान अगर ये काम मतलब ये तनख्वाहें वगैरह नहीं ले रहे, तो फिर ये कौन सी खदमत खल्क के तहत है? असल बात ये है ना, मतलब कौन सा काम हो रहा है, इतनी इतने ज़्यादा लोग रखने की फिर ज़रूरत क्या है? तनख्वाहें तो बहुत मामूली से लेते हैं। कई आप अरब खरबपति लोगों के पास जाए ना, हम्म। तो वो आपके सामने अचानक अपने आप को दिखाने के लिए वो कहती हैं, यार वो बेटा ज़रा नीचे से वो ले आना जी। दाल और तंदूर की रोटी। अरबपति होते हैं वहाँ हम्म। तंदूर अच्छा जी आप खाएंगे जी, अच्छा ये आप, हाँ मैं तो बस यही खाता हूँ। और अब से हाँ, वो ऐसा मुतादिद ऐसा शो करेंगे, आप कहेंगे यार इससे ज़्यादा गरीब आदमी कोई नहीं है। और मुतादिद वज़रा के पास पोर्टफोलियो भी नहीं है डॉक्टर नहीं साहब। नहीं, पोर्टफोलियोज को मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि वो तो एक पोर्टफोलियोज के बहुत बहुत लोग हैं एक ही जगह पे, हम्म। किसी किसी वजारत में बहुत सारे लोग हैं, और मावन खसूसी मुशीर आगे मावनीन मुझे है। नाम भी नहीं याद, बारह। तो इशू ये है सारा कि उनकी तादाद, ये एक प्रॉब्लम है, और वो जी। शहबाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम नहीं है। वो इस ये जो साख्त है ना, जिसमें बहुत सारी पार्टी हैं, वो उसके अंदर जो है, यहां कोई एक टिश्यू पेपर के डब्बे नहीं लोग छोड़ते, यहां बोतलें उठा के ले जाते हैं पानी की सरकारी। ये क्या बातें कर रहे हैं? अब ये हो जाए तो हो जाए, ये माजरत के साथ ये चलें देखते हैं, ठीक है, इसके देखते हैं, इक़दामात मतलब होते देखते हैं, नजर आ रहे मतलब हैं नहीं, डॉक्टर साहब मतलब आपको। देखें इंप्लीमेंट को। असल में बात यह है कि इन बातों को इस पे करेगा कौन, मतलब कौन करेगा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन बिस्मिल्लाह जरूरी है। कहाँ से होनी चाहिए? जी। मतलब जिन जो हमारे मतलब सियासतदानों से बिस्मिल्लाह होनी चाहिए ना पहले। अब सब अपने अपने जो घर हैं वो उसको कहें कि हम सब एक एक क्वार्टर में शिफ्ट हो रहे हैं कल से, या दो दो बेडरूम या तीन तीन बेडरूम के घरों में, फ्लैटों में शिफ्ट हो रहे हैं सारे, और बाकी हमारी सारी जायदादें ये हम दान करते हैं। अब मसला ये है, ये तो ऐसे हो ना, ये होना चाहिए, और हमारे अंदर बाहर जितने पैसे हैं उसमें से इतना हम रखते हैं और इतना हम देते हैं, और इसे सियासतदान नहीं, सारी आपकी एलिट क्लास, फिर मजा आएगा ना। अच्छा जी, तो ये हो गई बात। अच्छा, और नहीं, और मुझे बताएं, किसी को 1 मिनट अपनी जेब से देंगे तो किसी का आ रहा है 50 लाख बिल महीने का बिजली का, लोगों के 70-70 लाख, 1-1 करोड़ से ऊपर आ रहा है बिल, और देते हैं। इतने बड़े बड़े महल आते हैं उनको देते हैं इस मुल्क में। तो सवाल ये है कि वो तो अपनी जेब से देना तो ये कोई इशू नहीं है, सवाल ये है कि वो 1 करोड़ या 80 लाख या 70 लाख का बिल जिसमें कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता, वो देने के काबिल कैसे हुए? पैसा कितना है? ये भी तो एक सवाल है ना, वजीर आजम साहब को चाहिए कि इसके ऊपर भी एक
कमेटी ना बनाए, फिर उसमें और बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। अखराजात आ इसकी भी, जाएंगे। हाँ, इसकी भी तहकीकात करें। जेल भरो दूसरी तहरीक बात, डॉक्टर साहब। उधर जेल भरो तहरीक बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब जेल भरो तहरीक है। ये इनको बहुत बात हुई, बहुत दफा इनको कहा। देखें, जेल भरो तहरीक जो पहले चली है माड़ी दौर में, बाकी उसमें ये प्रेशर में आ गए। जो बात हुई ना हुकूमत की तरफ से जी। जो बात हुई, ये उसके प्रेशर में आ गए। जो मुझे तरीका ये होता है कि आप आज हो गए शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार, असद उमर साहब गिरफ्तार, आजम स्वाति साहब गिरफ्तार हो गए, मुराद राज साहब गिरफ्तार हो गए, ये लोग आज हो गए। कल अब कौन होने जा रहा है? असद कैसर साहब ने कहा है कि पेशावर से। असद कैसर साहब कल होंगे, जी। परवेज खटक साहब भी हो जाएंगे, महमूद खान साहब भी हो जाएंगे, कल वहां से हो जाएंगे, परसों पिंडी से हो जाएंगे। अच्छा, इसमें तरीकाकार ये होता है कि पहले कारकुन जाते हैं, कारकुन जेल, बहुत सारे मतलब जेल भरो है ना, तो जेल भरो में लीडरशिप चली गई पहले, और लीडरशिप को वो भेज रहे हैं दूर। मेरी भी कुछ देर पहले बात हुई, उन्होंने कहा 1 महीने तक किसी को मिलने की इजाजत नहीं होगी। 1 महीने तक, अभी तक जो हुकूमत का इरादा है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब से 1 महीने कोई नहीं मिल सकेगा, ये तन्हाई में रखेंगे उनको, ठीक। जेलों में, कहते तन्हाई और टाइप जो डॉक्टर जगह साहब है। दफात क्या है? दफा नहीं नहीं, 144 जो भी के है वो खिलाफ दफा है? 144 की वो उठा लिया उन्होंने। ठीक। अब मसला ये है कि अभी इनिशियली उनका इरादा ये है, अभी मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर कल वो करते हैं कोई फैसला या नहीं करते, क्योंकि ये तो अब उनको वो है ही नहीं ना कि पेश करना है, कब करना है, ना कोई वकील है ना कुछ है, वो तो जेल भरो है। तो जेल भरो के अंदर तो अब वो बाहर कैसे आएंगे वापस? वो तो गए, मतलब उनकी जमानत भी, वकील ही नहीं है उनके। ये देखें, मेरा इनको ये था कि वो तहरीक चलाएं जिसके नतीजे में आप इलेक्शंस की तरफ जाएं। मुल्क मतलब इलेक्शन में जाना है, या जेलों को भरने से कैसे इलेक्शन होगा? देखें, यानी फिर लीड कौन? परसों प्रेशर आ जाएगा, फवाद चौधरी साहब क्यों घूम रहे हैं बाहर, शिबली फराज क्यों है, आप क्यों हैं, वो क्यों है, तो सब जेलों में चले गए। तो कारकुन जो हैं वो, अच्छा, उनको उनकी जमानत भी नहीं करानी, तो वकील बाहर वो बैठे हुए हैं। इशू ये है, अब फिर जब ये सारे खाली हो जाएंगे, जब सारे रहनुमा गायब हो जाएंगे, और कारकुनों को भी तो किसी ने देखना है ना, देखभाल करनी है, कारकुनों को भी देखना है किसी ने। मतलब मिसाल के तौर पे कोई भी पंजाब के सदर घूम रहे हैं या बाकी लोग घूम रहे हैं, मैंने सुना कि आप क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? क्योंकि आपने इसको बरकरार रखना है ना। कल ये हो गए, परसों पिंडी से हो गए, उसके बाद अगले दिन कौन, सारे गिरफ्तार हो गए, तो मुझे बताएं फिर। नहीं तो फिर जो, नहीं तो फिर जो कारकुन है उनको पता चला कि ये 1-1 महीने के लिए, 2-2 महीने के लिए मुलाकाती नहीं आ रहा, मुलाकात क्योंकि वो इस तरह से गिरफ्तार हुए ना कि हमने तो जेल भरना है, तो जाएंगे हम, और मतलब है कि इस तरह, ये पता नहीं। अच्छा, जब ये सारे हो जाएंगे, सारे लीडर, तो फिर इमरान खान साहब या गिरफ्तार उनको किया जाएगा या वो गिरफ्तारी दे देंगे। देखिए ना, और वो खाली हो जाएगी जगह। उनके आसपास के लोग सारे जब गिरफ्तार हो गए, अभी तो आवाज लगती है ना, तो रहनुमा एक आवाज लगाता है, तो उसके बाद वो कारकुन सारे जमा होते हैं। जब वो रहनुमा ही गायब हो जाएगा, सारे गायब हो जाएंगे, प्रेशर आएगा। देखिए, आज आजम स्वाति चले गए, अब शहबाज गिल साहब पे, यानी जो बाहर घूम रहा होगा तो बात होगी ना कि आप क्यों घूम रहे हैं बाहर, आपने कोई डील तो नहीं कर ली, आप बाहर घूम रहे हैं। भाई, वाइस चेयरमैन चला गया पार्टी का, सेक्रेटरी जनरल चला गया, सूबाई से दूर जा रहे हैं, कराची से इमरान इस्माइल साहब, ये सारी क़यादत चली जाएगी। तो उसके बाद ये होगा कि वो कारकुन जो है, यानी फैमिली, यानी ये जेल, वो कह रहे हैं जेल भरने की जरूरत ही नहीं, तो काफी जेलें खाली हैं। देखिए ना, उन्होंने केपी से आ गया कि जी वहां पे मर्दान की जेल, मतलब पंजाब से उधर भेज देंगे, उधर से भेज देंगे, क्योंकि कुर्बान, वो कह रहे हैं कि ये तो कुर्बानी देने के लिए अंदर आए हैं ना, तो इनको तो प्रॉपर हम उसी तरह रखेंगे ना। अच्छा, तो अब मतलब मिलने की भी इजाजत नहीं होगी। अच्छा, मिलने जाएगी ये, और फिर उसमें भरेंगे, फिर कारकुन बाहर जो होंगे, वो कारकुनों को जाके फिर, क्योंकि ये इसको रखना होगा। अगर कल असद कैसर साहब, मुझे नहीं पता था कि आज सारे लोग, देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब, आज शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार, या कोई और रहनुमा देता अलामती गिरफ्तारी, और 7 कारकुन होते, 50-60-100। कल फिर एक रहनुमा देते, 50-60-100। परसों तो ये चलता रहता, प्रेशर तो चलता रहता। जब ये एक ही दिन में सारे गए, और कल बाकी भी गए, और परसों सब बाकी भी गए, तो ये तो 4 दिन में सब गए अंदर। और फिर इमरान खान साहब की मुशावरत कैसे, आसपास उनकी सिक्योरिटी ये नहीं कि कारकुन है की क्यादत, अच्छा जो होंगे वहां पे मौजूद, जो कह रहे हैं हम साथ हैं, तो कारकुन से कह रहे हो आप कौन है भाई, आप क्यों नहीं गए अंदर, वर्कर्स जो बाकी होंगे। तो ये किस
टीयर की लीडरशिप को पहले जाना था, किसको बाद में जाना था, किसको क्या, वो इतना प्रेशर शायद आया है कि सभी जो है ना वो एक ही हल्ले शाह गुल्ले में महमूद चले गए। कुरैशी साहब ने कहा है कि मुझे खान साहब ने मना किया था कि गिरफ्तारी ना दें इस खान वक्त। साहब ने सही मना किया होगा ना भाई। देखिए बात यह है कि सभी बंद हो गए, तो उसके बाद अब देखें ना, आज मुझे नहीं पता कि कारकुन कितने गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन लीडर्स को तो हमने देखा है, एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। ऐसे नहीं होता। एमआरडी की मूवमेंट में या अदलिया बहाली तहरीक में या बाकी जगहों पे जी जब गिरफ्तारियां हो रही थीं या जो जमानतें भी हो रही थीं, गिरफ्तारियां भी हो रही थीं, अब इशू ये है कि पता चला वो जब अंदर हैं तो अंदर ही उन पे करप्शन के मुकदमात भी कायम हो गए, अंदर ही केस भी खुल गए, अंदर ही सब। ये इसको बैठ के एक बड़े तरीके के साथ स्ट्रेटेजाइज, क्योंकि जाना है इलेक्शन की तरफ खान साहब को। जी अच्छा उधर जो है वो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, इसमें बात ये इमरान खान साहब की नाअहली और गिरफ्तारी का इरादा है और प्लान भी सारा है, लेकिन यहां पे इशू ये है कि जो नाअहली है उसकी जो ड्यूरेशन है तमाम प्रोसीडिंग्स की, वो ड्यूरेशन क्या होगी। मतलब मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं, ये बात मेरे इसलिए जहन में आ रही है कि 2016 अप्रैल में, 2016 अप्रैल, ये है गालिबन 3 अप्रैल, 3 या 4 या 2 ऐसे करके शुरू पहला हफ्ता अप्रैल का, उस वक्त पनामा पेपर्स आए थे। ठीक है, ये जो 11 मिलियन के करीब कोई डॉक्यूमेंट्स आ गई थी पनामा पेपर्स, ये अपना नवाज शरीफ साहब जिसमें, और ये आए थे अप्रैल 2016 के पहले हफ्ते में। और उसके बाद ही हुआ कि वो चलता रहा, स्पीचेस हुई पार्लियामेंट में, जुडिशल कमीशन अनाउंस हुआ, जुडिशल कमीशन के लोगों ने कहा, साबिक जजेस ने कहा कि हम नहीं बैठेंगे, फिर उसके बाद पिटीशन लेके इमरान खान साहब और सिराजुल हक साहब और ये सारी शख्सियात चली गई कोर्ट में अगस्त में, और सिराजुल हक साहब, शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब, वो हामिद खान और नईम बुखारी साहब और ये सारे उनके वकलात थे, चला गया सारा ये 2016। तो अप्रैल 2016 में पनामा पेपर्स आए और नवाज शरीफ साहब की, फिर उसके बाद अदालत ने फैसला दिया। अच्छा अदालत के अंदर डिवीजन थी, कुछ जज ने कहा नहल करार दे दो, कुछ ने कहा नहीं जेआईटी बनाओ, तो जेआईटी बनी। जेआईटी बनी, जेआईटी में तहकीकात, उनको कहा गया आप इतने दिनों के अंदर रिपोर्ट दें बना के, उन्होंने रिपोर्ट बना के दी, उसके बाद उस पर हुए तो जो नाअहलियत का फैसला फिर वो महफूज हुआ। फिर वो 28 जुलाई 2017 को फैसला, यानी अप्रैल 2016 से शुरू हुआ पनामा, और उसका जो फैसला आया वो आया कोई 27-28 जुलाई के आखिर में 2017। अब सवाल यह है कि अगर तोशाखाना भी शुरू हो जाए, मिसाल के तौर पे भी नैब की एक पहली पेशी, दूसरी, तीसरी, पांचवीं, छठी, सातवीं केस हुआ, उधर से उधर गए, इसमें कितने दिन लगेंगे? एक टाइम लगेगा ना, एक जो अदालत है वो अपना एक टाइम लेगी, नाअहली कैसे एक बड़ा आगे किस हुआ, इलेक्शन कमीशन आगे पीछे, सुप्रीम कोर्ट, तहकीकात कैसे हुआ, बाहर भेजो अंदर भेजो, एफआईए नैब जो भी, और वो फिर प्रोसेस में कितना अर्सा लगेगा? 15 दिन, 20 दिन, महीना? नहीं, टाइम लगेगा। देखें वो एक टाइम होता है ना, उससे पहले आप नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब की तो पूरा प्रोसेस हुआ था ना, जेआईटी बनी, एक एक चीज कैसे, कहां, अंदर बाहर आगे पीछे, और आखिर में वही अकामा के ऊपर हो गया जी। लेकिन एक प्रोसेस पूरा चला, बिल्कुल चला। तो यहां पर ये कोई 1-2 दिन का काम थोड़ी है कि इमरान खान साहब की हो गया, तोशाखाना आ गया तो 9 तारीख को पेशी हुई, नहीं हुई, वो जाते हैं, नहीं जाते तो वो 15 को नायल हो गए, ऐसा होगा? नहीं। अच्छा इसी तरह से जो सदर हैं, नहीं सॉरी, ये जो इलेक्शन का ऐलान हो गया, अभी इलेक्शन का ऐलान हो गया है, तो पहली बात तो ये सदर इलेक्शन करवा सकता है या नहीं करवा सकता, ये बात जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि सदर ने इलेक्शन नहीं करवाया, नहीं करवा सकता सदर, दो इश्यूज हैं, दो सिनेरियोज है ना। एक ये है कि इलेक्शन 9 अप्रैल को सदर ने करवाना है या सदर के पास इख्तियार है या नहीं है जी। एक तो ये है इशू। तो अगर इख्तियार नहीं है तो ये कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट जी। दोनों सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना।
उसकी समातें चलेंगी, जो मैंने कल बात की थी, उसकी समातें चलेंगी चलेंगी चलेंगी, और फैसला आएगा। जब फैसला आ जाएगा कि फर्ज करें अप्रैल में, मैं कह रहा हूं ना, ये लेट चीजों की टाइमिंग्स कुछ, अभी अभी चीजें फ्लूइड कहते हैं ना वो, अभी चीजें हवा में हैं बहुत सारी। अच्छा, फैसला अभी तो ये जज साहिबान का क्या इशू होता है क्या नहीं होता, अल्लाह करे कि ये इसमें जो है वो इस तरह से अफ़ाम व ना हो। तफ़हीम से हल हो नहीं, मामला। अफामत जजिस के अंदर तो किसी किस्म की, देखिए आज फाइज ईसा साहब की तरफ से फैसला है, वो साइफर का, उन्होंने कहा काबिल समाअत नहीं है, तो जजिस को लेकिन उसके साथ ही अता तरार साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब के केसेस जैसे वहां नहीं जाने चाहिए, इस तरह हमारे केसेस भी मुताहिर रिजवी साहब के पास नहीं जाने, तो मसला नकवी साहब के पास नहीं जाने चाहिए। तो बात यह है कि वो अगर उधर नहीं जाने चाहिए तो फिर उधर, ये फजूल सी बात है, बिल्कुल ही अजीब सी बात है, ये बात तो मुनासिब ही नहीं है। ये तो फिर अजीब सी बात है कि उनके केस उधर नहीं जाने चाहिए, उधर के केस उधर नहीं जाने चाहिए, उधर होंगे तो ये फैसला होगा, ये तो बात ही अजीब सी है, ये तो तासुर ही गलत है। लेकिन ये है इस वक्त। अच्छा, फिर उसके बाद अगर ये वहां जाते हैं और कहते हैं इलेक्शन इस तारीख को नहीं इस तारीख को होगा, और फिर ये बात कि क्या सदर ऐलान कर सकता है या नहीं कर सकता, ये अलग चीज है। जी। अगर सदर इलेक्शन का ऐलान नहीं कर सकता, इंपीचमेंट होगी, इंपीचमेंट होगी, ईमान बैठेंगे, चार्जशीट होगी, सदर दिफा करेगा, उसके बाद वोटिंग होगी, उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से इंपीच, सदर कभी इंपीच नहीं हुआ, मुआवजा कभी नहीं हुआ किसी सदर का, आइन में लिखा हुआ है, उसकी भी लंबी प्रोसीडिंग है, ट्रक की बत्ती है। उससे पहले अदालत ने तय करना होगा कि सदर के इख्तियारात थे या नहीं थे। अब यहां वकला तकसीम है जी। तो इसलिए ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात सिस्टम करते नहीं हैं। चल रहा। अब इसको ये जितने इसमें रोज बखेड़े आ रहे हैं ना, ये उतना ही पेचीदा होता जा रहा है मसला। सर बिल्कुल, वापस आके बात करते हैं मजीद। डॉक्टर साहब, नाजरीन यहाँ पर ब्रेक, हमारे साथ रहिए। इनको बैठना पड़ेगा सबको अगर आगे चलाना है इलेक्शन की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज खिताब करते हुए खान साहब ने कहा है कि अगर 90 दिनों में इंतखाबात नहीं कराए जाते तो फिर आवाम सड़कों पर निकले। खान साहब को ये जो अभी आने वाले दिनों में जो महंगाई मुल्क में बहुत बड़ा मुल्क में तूफान आने वाला महंगाई, जो मैं बार बार बात कर रहा हूं, और उसमें जो है वो टैक्सेस, उसमें महंगाई, उसमें ये कब तक कंटेनर्स, रमज़ान, अल्लाह ताला खैरियत से लाए, बहुत बहुत मसाइल लोगों के लिए। यानी वज़ीर आज़म ने खुद कहा ना कि अभी महंगाई, यानी पेट्रोल की कीमतें और बढ़ानी है, बढ़ेंगी, बिल्स कितने लोगों के बढ़ते हैं, ये नहीं पता कि क्या क्या बात आईएमएफ ने मनवाई है। ये तो आईएमएफ का बनाया हुआ बजट है, हमारा बजट नहीं है ये तो पहले ही होता था कि हमने कोई एक आध बात मनवा ली, ये तमाम की तमाम बातें उन्होंने मनवाई हैं, तो कोई एक बात भी हमारी तरफ से नहीं मानी उन्होंने। खुद वज़ीर आज़म ने साहब ने कहा ना कि वो उन्होंने लकीरें निकलवाई हैं, तो कोई, इसका मतलब है कोई बात नहीं मानी उन्होंने, ठीक है। और सारा का सारा जो है वो, अब इस पूरी सूरत हाल में अगर अपोजिशन थी तो वो तो इमरान खान साहब और वही बात कर रहे थे, बाकी तो उस पर कोई बात नहीं करेगा। अब मसला ये है कि परसों रावलपिंडी में है, अभी शेख रशीद साहब का मैसेज आया है, और वो ये है कि जी पिंडी जब आएगा मरला पिंडी का तो हम भी जाए। मसला यह है कि अगर रावलपिंडी भी चला गया, यानी शेख रशीद साहब भी गिरफ्तार हो जाते हैं और तमाम ही रहनुमा गिरफ्तार हो जाते हैं, और इस दौरान जो है वो फिर उसके बाद ये होगा कि एक दिन ऐसा आ गया, मिसाल के तौर पे 4-5 दिन में सब गिरफ्तार हो गए, जो जा रही है ना स्पीड, उसमें तो एक दिन यानी पेशावर से देंगे तो सभी गिरफ्तार हो जाएंगे सारे, असद कैसर, परवेज खट्टक, महमूद खान, तो फिर उसके बाद घूम घाम के फिर कहां तक, देखिए ना, मुझे नहीं पता, मेरा तो बहरहाल स्ट्रेटेजी जो बननी थी वो बनी। इमरान खान साहब ने वही कहा उनसे कि आप ना हो, लेकिन वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने सबसे पहले गिरफ्तारी दी। अच्छा, इसी दौरान जो है वो मुख्तलिफ जेलों में इनको शिफ्ट किया जाएगा, और वो उनका कोई लॉयर भी नहीं है, भी लॉयर तो नहीं है ना, तो उनको कभी मर्दान से उधर ले गए, कोटलखपत से उधर ले गए, उधर से उधर ले गए, उधर सिंध ले गए, उधर ले गए, कुर्बानी देनी है आपने तो आप थोड़ी बात करेंगे, ना मीडिया को पता ना किसी को पता, ठीक है, ना वकील हैं कोई उनके। ये एक बड़ी अजीब सी स्ट्रेटेजी है। मतलब मैं सिर्फ अभी इसको जरा समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको, इस स्ट्रेटेजी में कि सारे ही चले गए 4-5 दिन में,
तो फिर ये जो महंगाई के ऊपर और ये अदालत के अंदर जो मामलात थे कि भाई ये जो है ये मुकदमात कैसे लड़े जाएंगे, अच्छा फिर खवातीन भी जाएंगी, फिर ठीक। उसके बाद अच्छा ये भी हो सकता है कि उसके बाद फिर सदर पे ये प्रेशर आ जाए, मतलब सदर जो हैं उन पे ये प्रेशर आ जाए कि भाई आपके सारे लोग तो गिरफ्तार हो गए हैं, तो आप क्यों मानव सदन में बैठे हुए हैं, तो सदर ही वो मुआवजा। इम्पीचमेंट से पहले ही वो सोचें कि यार वाकई मेरे तो सारे लोग चले गए, तो मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ हूँ, तो मैं भी उठ के जाता हूँ आफ्ताब सुल्तान साहब की तरह। देखिए एक बात तो आएगी ना, भाई इमरान खान भी अंदर, तो शाह महमूद भी अंदर, तो असद कैसर भी अंदर, तो ईवान सदर में वो बैठ के तकरीर कर रहे हैं, उनकी तो तुक नहीं बनेगी। या तो ऐसे हो ना, इसकी स्ट्रेटेजी मुझे नहीं, मैं अब देखते हैं ना आने वाले दिनों में, क्योंकि ये तो होता है कि इतने हजार कारकुन भर गए और वो बाहर जो लीडर हैं वो उन अब इमरान खान आइसोलेशन में चले जाएंगे ना, ये स्ट्रेटेजी है जिसमें किसी ने फंसा दिया इनको। देखिएगा आप कल, अभी तो परवेज खटक आवाज लगाते थे, तो मुराद सईद ने आवाज लगाई कारकुन, अब मुराद सईद भी अंदर, तो ये भी अंदर, तो वो भी अंदर, तो भाई आवाज कौन लगाएगा, जो आवाज लगा रहे लोग कहेंगे तू अंदर जाना पहले, तू क्यों नहीं जाता, वो भी गया अंदर। ठीक और है, डॉक्टर साहब इसके फिर नताइज क्या नहीं निकलेंगे नीचे के ये लेवल देखिए, गिरफ्तारियों फिर की मैं सूरत बताऊं ना, में? फिर निचली सतह भी होता है कि एक तो कारकुन आपस में, और फिर ये होता है कि जितने यहाँ जाए ना यार, आज ऐसा ना हो कि तहरीकी दम तोड़ जाए यार, 5 दिन हो गए 6 दिन हो गए, तो वो पता लगा 6 दिन बाद जो है, अच्छा उसकी दूसरी बात जो है वो ये हुआ कि कारकुनों को लाहौर में अजीब तमाशा हुआ है, वहां पर कारकुन ये समझे, अगर आप मनाजिर देखें, कारकुन ये समझे कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वो उनमें से बहुत सारे कारकुन गाड़ियों पे चढ़ गए, और गाड़ियों पे चढ़ के वो पुलिस वालों को, वो इसमें कंफ्यूज हो गए कि ये गिरफ्तारियां हैं, वो शायद पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा रही है, तो उन्होंने वो गाड़ियों पे चढ़ गए, हालांकि वो अगर रजाकाराना गिरफ्तारियां दे रहे हैं तो फिर तो फुल वगैरह, वो कंफ्यूजन हुआ, वो पता ही नहीं था उनको कि वो सब, उन्होंने कहा शायद हमारे लीडरों को लेके जा रहे हैं, अच्छा वो भी एक अजीब सा हुआ सिलसिला। तो मसला ये है कि उसमें एक नाम अनाउंस होने चाहिए थे पहले कि आज ये शख्सियत देगी, फिर कल ये देगी, शाह महमूद गिरफ्तार हो गए, उसको एक हाइप बनती, फिर उसके बाद परवेज खटक हो गए, फिर वो सारों ने ही कोई मशवरा ऐसा दिया है कि सब अंदर जाओ भाई के साथ, ठीक है, किन्ने किन्ने जाना है, उस किन्ने किन्ने जाना है वाला खेल भी नहीं हुआ, वो सब नहीं जाना है, वो सब गए, आज उधर से होगा, कल उधर से, परसों उधर से होगा, खत्म। ये बड़ी अजीब, ये तो मुझे नहीं पता क्या, और खान साहब अकेले बाहर। अच्छा खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनका जो मतलब आप देखें जिस तरह वो अदालत में पेश हुए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब मसला ये है कि उनको जाना है, उन्होंने आना है, उन्होंने पेश होना है, उन्होंने, और फिर ये होगा कि खान को वो शुरू हो गई ना हुकूमत अभी से कि ये खुद बैठा है और ये कारकुनों को, लीडरों को भेज रहा है, तो खान साहब पे प्रेशर आएगा, और खान साहब तो उस दिन खान साहब जो पेश हुए हैं तो उनसे चला नहीं जा रहा था, तो अगर वो उस हालत में आप उनको उठा के जेल में गिरफ्तार करते हैं और अंदर डाल देते हैं जेल और में, डॉक्टर साहब क्योंकि स्ट्रेटेजी है ना, हुकूमत देखें ये सियासी स्ट्रेटेजी, वो ये कहेंगे कि भाई एक मिनट, इनका वाइस चेयरमैन गया, इनके ये लोग गए, इनके ये लोग गए, ये लोग, ये देखो बैठा हुआ बाहर, तो खान साहब की सिक्योरिटी की जो भी, तो खान साहब का इसी स्पीड से सारे चले गए, तो खान साहब मुशावरत किससे करेंगे, अभी तो फवाद चौधरी साहब बीपर दे रहे हैं, आज तो शिबली फराज साहब बात कर रहे हैं, आज तो बाकी लोग मीडिया पे तो है ना, शेख रशीद साहब है, परसों के बाद कोई मीडिया भी नहीं होगा, कोई रहनुमा ही नहीं होगा, जो होगा कहेंगे ये क्यों बैठा बाहर, ये क्यों बैठा बाहर, ये क्यों बैठा बाहर, ये क्यों नहीं अंदर जा रहा, तो बात कौन, वकील भी क्यों कहेंगे जी वो तो अपनी मर्जी से गए होंगे, वकील भी सारे घरों में चले गए, अच्छा फिर वकीलों में भी प्रेशर आएगा, यार आप भी तो थे ना, तो आप भी गिरफ्तारियां देना, वकला तहरीक में वकीलों ने गिरफ्तार, अभी तक वजह नहीं हुआ कि किन वकला तहरीक में वकीलों ने भी गिरफ्तारियां दी थी ना, याद है हमारी जो तारीख एमआरडी की मूवमेंट हुई है वाकई हुई है आगे पीछे, उसमें बड़े बड़े वकील जो हैं वो एज अ, यानी जो जो पॉलिटिकल फिगर्स भी होती हैं तो वो भी गिरफ्तारियां देते हैं ना, तो आप ये तो मतलब है कि उनको भी गिरफ्तार होना पड़ेगा। ठीक डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि इस सूरत, इस तहरीक की सूरत में इंतखाबात का जल्द ऐलान होगा? इसमें तो इंतखाबात नहीं, इसमें कैसे इंतखाब, ये तो प्रेशर ही ये था कि रोज इमरान खान साहब आते थे और पूरा दिन इनका उसमें इमरान खान साहब पे लगता था, और इसमें तो अभी तो अवाम के मसाइल शुरू होने वाले हैं, इसमें तो जरूरत थी कि ये अपोजिशन एक रोल प्ले करती, और फिर उसके बाद वो जो चेयरमैन नैब का ऐलान होना है, बाकी होने, ये तो गिरफ्तार, इसमें मेरा ये, मुझे हकीकतन मैंने जो बात आखिरी बात इनके लीडर से हुई, मैंने कहा यार जाके आप मुशावरत में हिस्सा लें, ये जो चेयरमैन नैब और बाकी मामलात हो रहे हैं इसके अंदर हिस्सा डालें, ताकि, क्योंकि आपका जो नुक्ता नजर है कि जी शहबाज शरीफ साहब राजा रियाज साहब के साथ ऐलान कर देंगे तो आप तो खुद अंदर चले गए, तो और उधर तो पार्लियामेंट काम कर रही है अपना, तो ये सब, तो मैंने कहा शाह महमूद को भेजें, फवाद चौधरी साहब को भेज दें, किसी असद वहां जाके, इसमें वो सारे गिरफ्तार हो गए,
तो वो तो फिर आपने प्लेट में रख के दे दिया ना सारा। तो और मैंने कहा ना ये छोड़ देंगे सदर की इंपीचमेंट, उधर मैं बात कर रहा था, प्रेसिडेंट प्रेशर आ जाएगा। इसको कैसे, ये किसका मशवरा है? खान साहब कहते रह गए, मुझे नहीं पता कि इनकी लिस्टें बनी थी नहीं बनी थी, खान साहब की क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे हुआ, लेकिन मुझे ये एहसास होता है कि एक तो प्रेशर भरपूर रहना चाहिए था इस वक्त, जेल भरो भी होता, लेकिन उसके साथ जो अवामी इश्यूज हैं, जो महंगाई का तूफान आने वाला है, जो बाकी चेक, ऑपोजिशन का काम होता है चेक एंड बैलेंस, और फिर इलेक्शन का दबाव कि 9 अप्रैल को इलेक्शन होना है, उसको कौन जाएगा, कितने करोड़। खान साहब की पेशियां शुरू हो रही हैं, खान साहब की पेशियों पे खान साहब के साथ कौन होगा? अच्छा, जो साथ होगा उसको कहेंगे ये क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ। और खान साहब जब अकेले रह गए तो खान साहब की सिक्योरिटी, अब देखिए ना, ये इसको मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा, ये था ना इतने, अब इस कल आएगा कि इतने लीडर्स, अच्छा लीडर्स पहले जाना शुरू हो गए। ये प्रॉब्लम इसमें ये है कि लीडर्स वो मैनेज करके ना हमारे इतने को, अब फिर उसका हाइप बनाते हैं, फिर ये होता है, फिर तो सब के सभी 4-5 दिन में चले जाएंगे, तो फिर हो सकता है स्ट्रेटेजी चेंज हो, लेकिन जो अनाउंसमेंट्स हो गई हैं उसको वापस लेंगे तो फिर मसला होगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और अहम वाकया हुआ है, ब्रेक ले लेते हैं सर, वापस आके उस पर बात कर लेंगे मजीद आपसे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सवाल वही कि इस वक्त जो जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो चुका है, अगर तमाम सियासी रहनुमा PTI के गिरफ्तारियां दे देते हैं तो अवाम को फिर उसके बाद इस सरबराही अवाम की कौन करेगा, और उसके बाद के हालात किस तरफ जाते देखते हैं? रहनुमाई जो है ना अवाम की, यही एक सवाल था कि अवाम की रहनुमाई फिर उनको दिखाएगा कौन कि ये आगे कैसे जाना है हमने। ठीक है, और यही वो इशू है जो मैंने अभी डिस्कस किया कि सारे ही लोग अगर अंदर चले जाएंगे तो यही वो सवाल है जिसको मैंने उठाया था। एक बात मैं यहाँ पे और कहूँ, और वो ये है कि देखें, ये जो चाइना की इन्वॉल्वमेंट हुई है ना यूक्रेन में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि चाइना अभी तो उनके टॉप डिप्लोमेट गए हैं, जो उनके डायरेक्टर हैं फॉरेन ऑफिस के, लेकिन वांग यी, लेकिन अब शी जिनपिंग भी आ रहे हैं। रशिया, जो प्रीमियर शी जिनपिंग का दौरा है रशिया का, वो कंफर्म है। वो कब होता है, यानी वो हो सकता है मार्च में, हो सकता है अप्रैल में, हो सकता है 9 मई को। 9 मई को जो रशिया है वो अपना यौम फतह मनाता है रशिया जी, क्योंकि ये वो तारीख है जिस तारीख को सोवियत यूनियन ने शिकस्त दी थी। और उनके सोवियत यूनियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये एक ही ग्रुप था ना, सोवियत यूनियन, फ्रांस और ये अमेरिका, और ये सारे एक साथ थे, तो इन्होंने मिलके जर्मन को शिकस्त दी थी, हिटलर को। तो वो है तारीख 9 मई। वहाँ पर 8 मई को मनाई जाती है बाकी मुल्कों में, क्योंकि वहाँ पर जो है वो, जैसे फ्रांस में ये 8 मई को गालिबन विक्ट्री डे होता है, यहाँ 9 मई है, क्योंकि इन्होंने उस दिन माना जब जर्मन ने यहाँ पे, यानी जर्मनी के अंदर सरेंडर हुआ। सही। तो उस दिन 9 तारीख को एक बड़ी विक्ट्री परेड होती है, उसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी खिताब किया था। और जर्मनी के कुछ इलाकों में, क्योंकि जर्मन शिकस्त खा गए थे, तो वहाँ पे कुछ इलाके ऐसे हैं जर्मन्स के जहाँ पे एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर कह के वो निकल जाते हैं, क्योंकि वो कोई उनके लिए अच्छा दिन नहीं है हिस्ट्री में। लेकिन इशू ये है कि अब जो चाइना की इन्वॉल्वमेंट हो गई है यूरोप के अंदर, कि जी प्रेसिडेंट, उन्होंने मतलब प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई है वांग ली की, और फिर उसके बाद जो है वो विजिट भी करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। तो ये, और इसको एक्सेप्ट भी कर रहा है फ्रांस, कह रहा है कि अच्छा जी चाइना का रोल, अच्छा सारे कह रहे हैं चाइना का रोल, तो चाइना का रोल एज, यानी मसालहत के लिए चाइना का रोल। मशरक़ वस्ता के बेशुमार ममालिक जो चाइना की तरफ चले गए हैं इस पूरे साल में, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, तो ये एक बड़ा चैलेंज है अमेरिका और नेटो ममालिक के लिए कि वो कैसे आने वाले दिनों में चाइना का इन्फ्लुएंस यूरोप के अंदर, यूरोप की बड़ी जंगबंदी में चाइना का रोल कंट्रोल करते हैं। अच्छा, दूसरी जो बात है इसमें वो ये है कि मुज़ाकरात हुए हैं पहली दफा बीजिंग में जी, इंडिया और चाइना के। बीजिंग में ये जो सरहदी तनाज़ा था, इस पे कमांडर्स की मुलाकात होती थी। कहाँ होती थी ये? कभी पुराने LAC के उस तरफ, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, कमांडर्स की। ये जो है ये डिप्लोमेट्स की हुई है। ये वर्किंग ग्रुप एक पुराना वर्किंग ग्रुप है। अच्छा। और ये वर्किंग ग्रुप 2019 में बना था, इसकी मीटिंग वगैरह लेकिन फिर खत्म हो गई थी। अब ये है कि बीजिंग में इसकी ये मुलाकात हुई है चाइना के डिप्लोमेट्स और इंडिया की
फॉरेन मिनिस्ट्री के डिप्लोमेट्स। और उस मुलाकात में ये तय हुआ है कि अब अगली जो मीटिंग है वो जल्द बुलाई जाएगी। यानी उसका कोई ऐसा उसके नतीजे में कोई ये पॉस्चरिंग, लेकिन एक बर्फ पिघली है। सही, ठीक है ना, कि यहां से इंडिया के लोग बीजिंग में गए हैं और वहां जाके मुज़ाकरात किए, तो एक बर्फ पिघली है। अब इस बर्फ वो किस तरह ट्रांसलेट होती है इस तनाज़े में, जो कि पुरानी एलएसी जिसको इंडिया कुछ और कहता है और चाइना, वहां कैसे ट्रांसलेट होती है वो भी आने वाले देखना है। लेकिन ये बर्फ पिघलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया से बीजिंग में मुज़ाकरात हुए चाइनीज के साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।